गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप? कैसी तैयारी है? आप चल रही है आपकी तैयारी और अच्छी चले उसी के लिए आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं अब कुछ नए प्रश्न लेके। कई बच्चों ने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछा कि कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनके संदर्भ में 4-5 क्वेश्चन, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होता है। आप जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, छोटा सा पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। 5 या 10 प्रश्न आ जाते हैं उस पैराग्राफ से और वो कंफ्यूजन में बच्चे नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर क्या है इसमें, कैसे करेंगे, कुछ हिसाब ही नहीं समझ में आ रहा है। जैसे क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि ABCDE 6 बैंक, ये 5 बैंक हैं। ABC की शाखा मेरठ और लखनऊ में है। A, B और E की शाखा है मेरठ और गोरखपुर में है। BCD की शाखाएं इतनी हैं। फिर ये पढ़ा उन्होंने और प्रश्न में पूछा जा रहा है किस बैंक की शाखा मेरठ में है परंतु कानपुर में नहीं है। ये गुणा भाग गणित ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे कि आखिर इसमें करना कैसे करें। सब गलत हो रहे हैं, जो भी वो आंसर बता रहे हैं वो गलत निकल रहे हैं। तो बच्चों इसको भी इस तरीके के जब भी प्रश्न आते हैं इनको हल करने की एक तरकीब होती है और उस तरकीब, उस मार्ग से अगर हम इन सवालों को हल करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे ये सवाल। आइए देखते हैं कैसे हम इसको हल करेंगे। इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं आपको सामने तो आपको एक टेबल बनानी होती है इसको समझने के लिए। कैसे हम टेबल बनाएंगे? इसमें मुख्यतः दो चीज़ें पूछी जा रही होती हैं, 2 चीज़ें दे रखी होती हैं सवाल में। जैसे इस सवाल में अगर हम देखें तो इसमें बैंक है और वो व्यक्ति हैं, वो 5 बैंकें हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 बैंकें हैं। A है, B, C, D और ये E। ठीक, ये 5 बैंकें हो गई। और हम दूसरा क्या करेंगे, इसमें जो भी शहर दे रखे हैं उन शहर को लिखते चलेंगे। जैसे मेरठ लिखा है तो उस मेरठ को हम ऐसे लिखेंगे। लखनऊ, गोरखपुर, जो जो शहर आ रहे हैं सबसे पहले हम ये एक टेबल बना लेंगे इस तरीके से, जिससे हमारा सवाल बहुत आसानी से लगता चला जाएगा और आप सोचेंगे अरे यार ये क्या, ये तो बहुत इजी है। और आज के बाद आप जब भी ऐसे प्रश्नों को देखेंगे तो आपको दे देने की चुटकियों में आप उसके सवाल के आंसर दे देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर। ठीक, ये 5 शहर हैं। देखिए हमने एक टेबल बना ली, ये 5 बैंकें हैं और ये 5 शहर हैं। जी देखिए लाइनें भी खींचे दे रहे हैं जिससे ये पता रहे हम कहीं इस लाइन से दूसरी लाइन में ना पहुंच जाएं। ठीक, लीजिए ये हमारी टेबल बन गई है। अब हम चलते हैं, जब हमने टेबल बना ली अब हम चलेंगे एक एक करके सवाल को पढ़ेंगे और हल करते चलेंगे। 5 बैंक हैं, ABCDE 5 बैंक हैं। ABC, देखिए प्रश्न को समझेंगे। A, B और C की शाखाएं मेरठ और लखनऊ में है। ABC की शाखाएं मेरठ में है, बिल्कुल सही, मेरठ में है और लखनऊ में भी है। इसमें भी टिक लगा लिए देखिए। यानी ABC की शाखाएं मेरठ और लखनऊ में, देखिए हमने टिक लगा लिया। जो पैराग्राफ हमने जो वाक्य पढ़ा उसके अनुसार हमने उसमें टिक कर ली। फिर है ABE की शाखाएं मेरठ और गोरखपुर में है। ABE मेरठ गोरखपुर, यानी AB और E, यानी AB और ये E, इसकी शाखाएं कहाँ पर हैं? मेरठ और गोरखपुर में। तो E की कहाँ पर है? मेरठ और गोरखपुर। A की मेरठ में तो लगा ही हुआ है टिक, गोरखपुर में टिक लगा लेंगे। B की मेरठ में टिक लगी हुई है, गोरखपुर में लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने A, B और E की शाखाएं मेरठ और गोरखपुर में है उसको टिक कर लिया। आगे पढ़ेंगे BCD की शाखाएं, BCD, जी हाँ BCD। अब इन 3 की बात करते हैं।
BCD की शाखाएं कानपुर और लखनऊ में है। कानपुर लखनऊ, देखिए लखनऊ तो टिक लगी है इसकी, तो कानपुर में टिक लगा लेंगे। C की लखनऊ में टिक लगी है, कानपुर में लगा लेंगे। D की हम कहाँ बताया गया था, BCD की शाखाएं कानपुर और लखनऊ, ये कानपुर हो गया, ये लखनऊ और ये कानपुर। लीजिए भाई, BCD की शाखाएं लखनऊ और कानपुर में, ये भी हमारा वाक्य पूरा हो गया। AED, A, D और E, अभी इनकी बात करते हैं। एक ये है और दो ये है, DE। ADE, ADE की शाखाएं गोरखपुर और बनारस, वाराणसी, गोरखपुर और वाराणसी में। तो गोरखपुर में देखिए इसकी टिक लगी हुई है, वाराणसी में भी है। D की हम देखेंगे, गोरखपुर और वाराणसी, D की देखिए गोरखपुर में लगा दी टिक और वाराणसी में भी लगा दी टिक। ऐसी E की गोरखपुर में लगी हुई है, वाराणसी में टिक लगा दी। ये वाक्य भी हमारा पूरा हो गया। फिर है CDE, CDE, जी हाँ, अब ये इन तीनों की बात आती है। CDE की शाखाएं कानपुर और बनारस में। देखिए C की कानपुर में तो है, बनारस में हो गई। D की कानपुर और बनारस दोनों में हो गई। E की भी कानपुर और बनारस में हो गई। ये हमने अब वाक्य के अनुसार ये टेबल बना ली। अब देखिए आपको कितनी, जब हम क्वेश्चन इसमें देखिए कितनी आसानी से हल होते हैं। किस बैंक की शाखा मेरठ में है परंतु कानपुर में नहीं है? तो भैया कानपुर में देखिए किस बैंक की शाखा नहीं है, A की। इसकी देखिए हमसे पूछा गया था किस बैंक की शाखा मेरठ में है लेकिन कानपुर में नहीं है। तो कानपुर में तो भैया A की जो है नहीं है और मेरठ में है, तो इसका ऑप्शन कौन सी बैंक ऐसी है, A। इसका आंसर हो जाएगा A बैंक। A बैंक है जिसकी शाखा कानपुर में नहीं है, मेरठ में है। अगला है, किस बैंक की शाखा है कानपुर और मेरठ में है परंतु लखनऊ में नहीं है? लखनऊ में तो भैया एक की नहीं है, कौन है वो, ई की शाखा ऐसी है जो लखनऊ में नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लखनऊ, यानी उत्तर हो जाएगा ई की शाखा जो है वो लखनऊ में नहीं है। फिर है, गोरखपुर में किस बैंक की शाखा नहीं है? गोरखपुर में किस बैंक की शाखा नहीं है? तो कौन सी बैंक है वो, सी बैंक की शाखा जो है गोरखपुर में नहीं है। अगला प्रश्न है, किस शहर में सी बैंक की शाखा नहीं है? किस शहर में सी बैंक की शाखा किस में नहीं है? भैया इसमें नहीं है, गोरखपुर में। सी बैंक की शाखा गोरखपुर में नहीं है। हमसे पूछा गया था किस बैंक में, किस शहर में सी बैंक की शाखा नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। फिर पूछ रहे हैं प्रश्न, मेरठ में किस बैंक की शाखा नहीं है? मेरठ देखेंगे तो यहाँ पर किस बैंक की शाखा नहीं है, डी बैंक की शाखा नहीं है। तो इस तरीके से आपने अगर टेबल बना रखी है तो आपको कितनी देर लगी बताने में, आप बिल्कुल आसानी से इसको हल कर लेंगे, सिवाय केवल ये टेबल आपको बनानी है। अगर आप टेबल के अनुसार काम करेंगे तो आपके ये 5 जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल आसानी से 5 के 5 आंसर आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। ये 5 नंबर आपसे कहीं नहीं जाएंगे, आपको पूरे पक्के मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिए, अगर इस तरीके के कोई सवाल आते हैं जिसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे इस सवाल में थे 2, एक बैंक है और दूसरे क्या है, शहर हैं, तो उसको हम टेबल के अनुसार फिलअप करते चलेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे और एक एक करके हम उनको वाक्य पढ़ते जाएंगे और इस टेबल में मेंशन करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। और जब हमारी टेबल बन जाएगी तो हम उन प्रश्नों के आसानी से उत्तर बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस टेबल को अगर हम समझें तो कानपुर में किस बैंक की शाखा नहीं है, ए बैंक की शाखा नहीं है। बनारस में किस बैंक की शाखा नहीं है, बी बैंक की शाखा बनारस में नहीं है। किस बैंक की शाखा गोरखपुर में नहीं है, सी बैंक की शाखा गोरखपुर में नहीं है। किस बैंक की शाखा लखनऊ में नहीं है, ई बैंक की शाखा लखनऊ में नहीं है। और मेरठ में किस बैंक की शाखा नहीं है, डी बैंक की कोई शाखा मेरठ में नहीं है। तो ऐसे हम ये भी देख सकते हैं, ए बैंक की शाखा किस शहर में नहीं है, कानपुर शहर में नहीं है। बी बैंक की शाखा किस शहर में नहीं है, बनारस में नहीं है।
सी बैंक की शाखा किस शहर में नहीं है? गोरखपुर में नहीं है। डी बैंक की शाखा किस में नहीं है? मेरठ में नहीं है। और ई बैंक की शाखा किस शहर में नहीं है? लखनऊ में नहीं है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे इन सवालों को हम कैसे हल करेंगे। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप बेहिचक हमें कमेंट लिखिए। हम उस कमेंट में आपकी समस्या का, आपके प्रश्नों का प्रयास करेंगे हल करने का। तो अगली वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।